हाय गाइस। तो सबसे मेन काम है हमारा ये गाय की सेवा करना, गाय की देखभाल करना। और इसको देखो यहाँ उछल रही है। तो गाइस, तो जो मेरा ब्लॉग देखता है कंटिन्यू, उनको तो पता है कि हमारे पास गाय भी है। तो ये हमारी सबसे मेन गाय जिसका नाम है लाली, और इसने अभी बच्चा भी दिया है। ये देखो बच्चा दिया है। तो वो है ना, वो है उसकी बच्ची जिसका नाम रखा है पुंटी। और ये भी है इसकी बच्ची जो कि अभी बड़ी हो गई है ये तो। और इसको अभी ऐसे हो गया 15-20 दिन हुआ है, इसने बच्चा दिया है। और ये भी लड़की हुई है। तो ये है मम्मी, ये है मम्मी और इसके 2 बच्चे हैं। इसका नाम है लाली, इसका नाम है मोहिनी और उसका नाम है पुंटी। तो अब है दूध निकालने का समय। तो ये देखो इसका थन पूरा एकदम इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो अब इसका दूध निकालेंगे हम। एंड दूध खाने के लिए ये देखो पहले से यहाँ बैठे हुई है मुचनी और फुसरे, दोनों जन। देखो कब दूध निकलेगा, कब हम पियेंगे बोल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे दूध निकालने का टाइम होता है ना, इन लोग दोनों जन यहाँ पे बैठ जाते हैं। ए अरे किना मस्ती आको मोहिनी, पुंटला आने को आने छ पुंटीलाई, त्याला आने को आने छ पुंटीलाई। और ये मैं दूध की बाल्टी लेके आ चुकी हूँ। तो अब बाबा यहाँ पे गाय को बांधेंगे पैर, इसके बाद फिर मैं दूध निकालूंगी। तो देखना गाइस मैं कैसे निकालती हूँ दूध। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। अच्छा तो गाइस, तो अभी लाली का पैर बांध रहे हैं, फिर इसके बाद हम निकालेंगे दूध। ये देखो इस तरह से बांधते हैं। तो दूध निकालते वक्त इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे पिड़का रखना पड़ता है, वहाँ बाल्टी, क्योंकि अचानक गाय टॉयलेट भी कर सकती है ना, इस वजह से। और तेल, हाथ में तेल लगा लगा के निकालना पड़ता है। और ये रही हमारी बाल्टी। तो गाइस, दूध निकालने के लिए सब तो पता नहीं कैसे बैठते, मुझे नहीं पता, बट आई एम कंफर्टेबल। मुझे हर चीज़ में कंफर्टेबल चाहिए, चाहे दूसरे को जैसे लगे दिखने में या जो भी है, बट अपने को कंफर्टेबल चाहिए भाई। तो इसलिए मैं तो ऐसे बैठ जाती हूँ। देन इसके बाद फिर मैं ऐसे करके दूध निकालती हूँ, पलटी मार के बैठती हूँ। और वैसे भी मुझे आदत है भाई, मैं जहाँ भी जाऊँगी मुझे कंफर्टेबल पसंद है। तो ये रहा बाल्टी। गयो बाबा होइन होइन, यहीँदेखि मुनिसम्म आउँछ के, माथि राख्यो भने मुनि का आउँदैन, यहाँदेखि चिप्कै आउँदैछ। इसके बाद फिर इसके थन को हम धोएंगे। वैसे तो साफ ही रहता है, धोना पड़ता है। हाय नमस्ते कराको। तो ऐसे हम लगाएंगे हाथ में तेल, ऐसे। इसके बाद जले न करा। यहाँ पे मुचनी दूसरे ने परेशान कर दिया दूध पीने के लिए। तो पहले एक बाल्टी निकालूंगी, एक बाल्टी फुल निकलेगा इसका। इसके बाद फिर पुंटी को भी पिलाएंगे। उसका निप्पल ये रहा, 3 निप्पल पीती है वो, ऑर्गेनिक निप्पल, घर का बनाया हुआ।
तो गाइस यहाँ पे एक बाल्टी मैंने निकाल चुका है और अब इस मग में निकालूंगी इस पुंटी के लिए दूध। और यहाँ देखो ये खा रही है उचनी। लोता निप्पल भी रेडी हो चुका है, तो अब पिलाएंगे पुंटी को दूध। खाई हट मोहिनी, ये रही। तो बाबा पिलाने जा रहे। कस्तूरी को गुड 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 कर रहा सा। सो गाइस, तो अब है मेरे दुकान के बर्तन धोने की बारी। तो दूध निकाल लिया है, अब इसके बाद मैं धोऊंगी अपने दुकान का बर्तन, जो कि मोमो सीट है और कुछ प्लेट्स हैं यहाँ पे। तो ये बर्तन धोने के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिया है। फिर बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पे पूजा का बर्तन भी धो दिया है, क्योंकि अब बाबा अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर आके सीधा पूजा करेंगे, तो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं पूजा का बर्तन धो के रख देती हूँ एंड सीधा आके वो पूजा करेंगे। तो गाइस, तो यहाँ पे घास भी ख़त्म हो गया है, तो अब चलते हैं घास काटने के लिए। सब पे काटेंगे वो बाबा लाई ले घास। हे गाइस, तो घर का तो मैंने काम ख़त्म कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। झाड़ू पोछा बरंडा और दूध, फिर दुकान का बर्तन, पूजा का बर्तन, ये सब करने के बाद फिर मैं सीधा आ जाती हूँ ये घास काटने के लिए। तो ये तो काम मम्मी का था घास काटने का, बट अभी मम्मी है नहीं, तो सब काम मेरे में आ गया है अभी। तो भाई धूप निकलने से पहले ही मैं घास का काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि धूप में नहीं हो पाता भाई मेरे से, तो इसीलिए। और बिना स्नैप लिए, मतलब बिना रेस्ट लिए फटाफट मैं काम निपटाती हूँ। मतलब कोई होता है ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके करता है, बट मैं जैसे उठती हूँ भाई मशीन की तरह चालू हो जाती हूँ। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि भाई घाम आ जाता है ना, फिर काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फटाफट आप घास काटते हैं। और बाबा ने भी बोल दिया भाई आज 2 मुट्ठा काटना है, क्योंकि घास ख़त्म हो गया। वैसे मैं 1 मुट्ठा काट रही थी, तो आज 2 मुट्ठा काटना है, तो फटाफट घास काटते हैं। एंड तो मैंने अभी कितना काट चुका मैं भी आपको दिखाती हूँ। 2 दिन से तो मैं काट रही हूँ, क्योंकि मम्मी गए हुए भी अभी 2 दिन हो चुके हैं। तो दिखाती हूँ आपको कौन सा घास काटना है। तो यहाँ अभी गाय के लिए यहीं गार्डन में हम लोग ने घास लगाया है कि वहाँ डांडी ना जाना पड़े बोल के। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काटा था, यहाँ से लेके ये और उधर का पूरा काट चुका है 2 दिन में। ये इधर से रास्ते में गोबर फेंकने में प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए डोल का पहले ही काटना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पे गाय का गोबर फेंकते हैं, तो इसीलिए बाबा को चलने में मुसीबत होता है, तो इसीलिए यहाँ का पूरा घास आज सफाया करना है। तो काटेगा इस फटाफट। सो गाइस, तो घास को काटते हैं। घास काटने का भी तरीका होता है, मतलब कैसे पकड़ना है, ये दरांती घास को कैसे पकड़ना है, कट कैसे करना है बोल के। बट मुझे वैसा बिल्कुल नहीं आता है, बस मुझे घास कटने से मतलब है, तो मैं आड़े टेढ़े जैसे भी कट देती हूँ, बस घास कटना चाहिए ना। तो इसीलिए कोई तो मुझे जज करता होगा कि इसको तो घास अच्छे से काटना नहीं आता है बोल के। तो गाइस, मुझे कोई मतलब नहीं है, घास बस मुझे कटना चाहिए, उससे मतलब है। तो इसीलिए कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है,
जैसे मुझे इजी लगता है मैं वैसे ही काटती हूँ, और जिस तरह से घास काटता है मैं उसी तरह से काटने लग जाती हूँ, चाहे जैसे भी हो। तो अभी मैंने एक मुट्ठा कट कर चुका है, एक भारी और बनाना है। के बाद ये नीचे वाले घास काटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऊपर वाला जो होता है ना, खड़ा खड़ा घास होता है, उसको काटने में इजी होता है। ये नीचे वाला बड़ा वो होता है, प्रॉब्लम होता है इसमें। सो गाइस, तो 2 भारी घास काट लिया मैंने, एक ये और एक ये, और उधर का पूरा साफ कर लिया है। अब कल वहाँ तक पहुँच जाऊँगी मैं। तो अब इसको बांधते हैं एंड लेके जाते हैं। तो गाइस, तो बाबा का यहाँ नाश्ता रेडी कर चुका है। तो आज बनाया है मैंने आलू का पराठा, और यहाँ पे है चाय, देन यहाँ एक लड्डू। तो लेट हो चुका है, बाबा खा लो। गुड इवनिंग गाइस। तो शाम की चाय मैंने पापा को दे चुका है, और जैसे सुबह मैंने दूध निकाला था वैसे ही शाम को दूध निकालेंगे। तो सुबह भी दूध लेने के लिए आते हैं और शाम को भी आते हैं, तो इसलिए फटाफट अभी 4:30 बज रहा है, तो जल्दी इसीलिए मैं दूध निकाल रही हूँ। क्या है, जल्दी इसलिए दूध निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे शॉप का भी अभी काम करना पड़ता है, शॉप भी ओपन करना पड़ता है, इसीलिए अभी दूध निकाल के काम ख़त्म करती हूँ। देन इसके बाद फिर मैं अपना शॉप का काम करूँगी, और उसके बाद फिर बाबा अपना काम करते रहेंगे धीरे धीरे, और मैं अपनी दुकान में लग जाऊँगी इसके बाद, दूध निकालने के बाद। तो गाइस, तो शॉप ओपन भी कर लिया, और अब है क्लोजिंग टाइम क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो ठीक 9 बजे मैं अपना शॉप बंद कर देती हूँ। तो फटाफट क्लोज करती हूँ, और उसके बाद फिर बाबा और मेरे लिए मुझे बनाना है खाना, तो इसीलिए तो फटाफट करते हैं। और भाई आज तो मैं थक गई हूँ ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर आ रहे थे और मैं भागते हुए कभी उधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी, देना भी उनको, बनाना भी है, सब कुछ। जब मम्मी होती है तो बहुत हेल्प हो जाती है, तो मैं किचन संभालती हूँ, फिर यहाँ से मैं बना के देती हूँ फटाफट, और मम्मी फिर वहाँ से पास करती है ना। तो या गाइस, तो बट फिर भी तो ऐसे ही कुछ चल रहा है अभी लाइफ में। तो फटाफट करते हैं बंद, क्लोज, एंड देन उसके बाद फिर बनाते हैं खाना। तो चलते हैं क्योंकि 9 बज चुके हैं भाई, 9 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। हे गाइस, सो मैंने आपको रूटीन बताया, ये सुबह से लेके शाम तक का मेरा रूटीन इतना रहता है बोल के। तो अभी थोड़ा सा और बर्डन आ गया है, क्योंकि अभी जेठानी जी अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, न्यू घर में, और अभी मम्मी भी नहीं है। तो मम्मी ने अभी 1 वीक के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरे कांधे में रख के गई है, क्योंकि उनके जो भाई है ना, उनकी बेटी की शादी है तेलपुरा में, तो इसलिए मम्मी को जाना पड़ा है वहाँ पे। तो अभी सिर्फ बाबा और मैं हैं, एंड पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे में और बाबा के में है ना। तो गाइस, तो मुझे आपके में ये शेयर करना था कुछ। तो आपने देखा होगा कि मैंने सुबह से क्या क्या काम किया बोल के, एंड गाय का ये हैंडपंप कितना चलता है यार, तो इसकी आवाज़ से मैं इरिटेट हो गई हूँ सच में। मेरे में है अभी जिम्मेदारी है ना, तो हम दोनों अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हो गए 2-3 दिन तो हो गए है ना गए हुए। तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ एंड मैं शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या क्या करते हैं घर में, मैं मतलब क्या क्या है मेरा काम बोल के, और मुझे और क्या क्या आता है बोल के। क्योंकि अभी सिर्फ बाबा और मैं हैं, और हमारा काम इतनी जल्दी हो जा रहा है ना, मतलब ये है ना कि जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि और लेट काम होता है, और जब कम होते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो इसीलिए जो बाबा का काम है वो बाबा फटाफट करते हैं, और जब मेरा काम है वो तो भाई मैं फटाफट कर ही लेती हूँ। तो ऐसे ही है। एंड तो मेरे जो व्लॉग में है ना, व्लॉग देख के मुझे इतना तारीफ करते हैं ना, मतलब मेरे ससुराल के एंड मेरे रिलेटिव्स, एंड जो मेरे व्लॉग देखते हैं वो भी, और इवन मेरे मायके में भी मेरे मम्मी को आके बोलते हैं,
अरे दिव्या तो भाई कैसी थी, कैसी हो गई है, इतनी हार्ड वर्किंग, घास काटना ये वो, मतलब बहुत तारीफ करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। एंड गाइस ऐसा भी नहीं है कि जब मैं काम कर रही हूँ तभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं गाइस। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और मुझे पहचानने भी लगे तो और भी अच्छा लगता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ना, जो ये आप देखते हो मुझे घास काटना, दूध निकालना एंड एवरीथिंग जो काम मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने मायके से सीख के नहीं आई हूँ। इवन मेरी मम्मी को नहीं आता, मेरे पापा को नहीं आता है ना, और ये मम्मी पापा ने सिखाया भी नहीं है हमको। तो मैं ये जितने भी है ना, दूध निकालना, घास काटना, ये हल्दी झाड़ू, ये जितनी भी चीज़ है ना, मैं सिर्फ यहीं आके अपने ससुराल में आके मैंने देखा और सीखा भी, है ना। देखा सीखा, मम्मी ने सिखाया मुझे, मेरी सासू मम्मी ने मुझे सिखाया एंड मैं सीख भी गई हूँ, है ना। तो मेरी मम्मी भी ताजुब हो जाती है एंड मेरे मायके वाले वहाँ जो अड़ोस पड़ोस है ना, वो भी ताजुब हो जाते कि हमें नहीं आता, इसको कैसे आ गया बोल के। गाइस तो बस मेरा मायके में तो यही काम होता था, कपड़े वपड़े धोना, साफ सफाई करना। मैं किचन में भी नहीं जाती थी, खाना का डिपार्टमेंट भी मेरी मम्मी का ही था, ठीक है। वो क्या बोलते, ये गमले में फूल फाल लगाना भी कभी नहीं लगाया था मैंने, कैसे लगाते हैं, क्या है, क्या डालते हैं बोल के कुछ नहीं पता था मुझे, ठीक है। गमले में फूल वूल लगाना भी मैंने यही सीखा है। बट हाँ गाइस ये है कि जो सीखने की जो वो होती ना, जो सीखने का क्या बोलते हैं उसको, सीखने की जो चाह होती ना, वो तो भाई हमारे में पहले से भरा पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है वो जेनेटिक ही है हमारा, क्योंकि मैं भी वैसी हूँ, मेरी सिस्टर भी वैसे ही है, मेरा भाई भी वैसा ही है। तो हमारे में ये जेनेटिक है कि हम जल्दी वो चीज़ कैप्चर कर लेते हैं, है ना, मतलब जल्दी सीख लेते हैं। और या तो फिर वो मन भी होना चाहिए, जब इंसान का जब मन होता है कुछ चीज़ सीखना, तभी वो जल्दी सीख सकता है ना। तो शायद मेरा मन भी था सीखने का और मैं बहुत जल्दी सीखी। गाइस ये दूध निकालने वाला भी एक स्टोरी है, बट मम्मी को पता है कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब मैं शादी करके आई थी, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो गया था, बाल बराबर नहीं होता, पर उनको पता नहीं था कि फ्रैक्चर है, बस दर्द होता था। फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला उनका बाल बराबर फ्रैक्चर है यहाँ पे। फिर मम्मी, अब बाबा को भी नहीं आता था दूध निकालना, एंड हमारी जेठानी दीदी उनको भी नहीं आता था निकालना। तो भाई मुझको तो कहाँ से आएगा, मुझको भी नहीं आता था और मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता था, बस मम्मी को आता था दूध निकालना। एंड मम्मी फिर जाती थी दूध निकाल दो बोल के ना, मतलब इधर उधर जाती थी बोलने के लिए, दूध निकाल दो इधर उधर बोल के। बट कितने बार जाएंगे यार लोगों के पास कि ये कर दो वो कर दो, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, रोज तो नहीं कर सकते ना। तो इसी रीजन की वजह से भी मैंने बोला नहीं, मैं सीखूंगी बोल के। तो आता होता, अगर किसी ने सीख लिया होता तो मम्मी को जाना नहीं पड़ता बार बार बोलने के लिए ना, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए और ना मैं बहुत अजप्शन करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बट मैं किसी को बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा घुसघुसी टाइप की भी हूँ घुसघुसी टाइप की भी, अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट मैं बहुत अजप्शन करती हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग भी हूँ मैं। तो गाइस तो मैंने सोचा नहीं मुझे सीखना है बोल के, बस मम्मी ने बताया इसको ऐसे ऐसे करना है बोल के, बस मैं तो एक ही दिन में फिर ऐसे ऐसे किया, दूध निकलने लगा। बट यहाँ मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ मुझे पता नहीं, बट दूध तो निकलता है ना, बाल्टी भर भर के जैसे भी बस निकालती हूँ मैं। एंड घास भी काटा मैंने उसी तरह से। तो गाइस तो मैं ये सोचती हूँ कि प्रेजेंट में है अभी हमारे पास गाय है, खेती बाड़ी है, तो अभी मैंने ये सीखा। बाद में फ्यूचर में पता नहीं गाय होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट अभी तो है ना, तो अभी के लिए करने के लिए तो हमें आना चाहिए वो चीज़ काम। तो यही मेरा मानना है। जैसे कि अगर फिलहाल ये मान लीजिए, जैसे अभी मम्मी है नहीं, मम्मी को गई अपने भाई की शादी में, बट अभी मैं हूँ तो इसी वजह से मम्मी गई ना वहाँ पे। तो अगर मुझे भी नहीं आता, मैंने भी नहीं सीखा होता, तो मम्मी भी नहीं जा पाती अपने भाई की बेटी की शादी में। तो ये चीज़ होता है गाइस, तो हमें सब कुछ सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसा काम है वैसा काम है बोल के। एंड हाँ गाइस एक चीज़ और है कि मैं भाई कोई भी छोटे बड़े काम जैसा भी हो, मैं कभी भी वो नहीं करती, शर्म नहीं मानती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि छोटे काम से ही हम ऊंचाई तक पहुंचते हैं बोल के थे, इसी वजह से। तो ये गाइस तो हमने ये सब काम किया यहाँ पे, एंड मैं यहीं पे आके सीखी हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें भी मैंने देखा यहाँ पे। एंड सो और थोड़ा बहुत तो
क्रेडिट गोज टू माई मदर इन लॉ एंड माई मदर, क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, क्योंकि भाई दे आर सो हार्ड वर्किंग, इतने हार्ड वर्किंग है, तो उनको देख के भी थोड़ा बहुत वो आ जाता है, जोश आ जाता है सीखने की इच्छा आ जाती है। एंड दे आर सो सपोर्टिंग हर चीज़ में, चाहे वो व्लॉग हो चाहे किसी चीज़ में भी हो, सपोर्ट करते हैं। तो और क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए दोनों हाथ से ताली बज रही है मम्मी भी मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं भी मम्मी को सपोर्ट कर रही हूँ बस। तो घर में भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा फाइनेंशियल भी सपोर्ट करने की सोचती हूँ, क्या हूँ मैं करूँगी फाइनेंशियल सपोर्ट भी। तो इसीलिए थोड़ा अपने शॉप में भी ध्यान दे रही हूँ एंड सोशल मीडिया में भी ध्यान दे रही हूँ, घर के काम में भी ध्यान दे रही हूँ। बट आप लोग को सपोर्ट चाहिए कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। हाँ यार गाइस, बस यही हो जाता है कि सपोर्ट तो है आप लोग का, बट मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं आता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कि मैं अपने वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस यही है एंड यही काम हमारा चल रहा है। तो आगे भी देखते हैं और क्या क्या मैं सीखने वाली हूँ या सीखती हूँ। तो आपके ब्लॉग, मेरे ब्लॉग में तो आपको देखने को सब मिलेगा ही, बट अभी के लिए इतना ही है। एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइज। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत गैप कर करके डाल रही हूँ मैं। एंड और हाँ, तो बताऊँ क्या होता है, घर का तो हो ही जाता है, सबसे ज़्यादा मुझे बाहर का काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाहर इतना टाइम वेस्ट होता है ना, तो इसी वजह से तो वो मैं मिस करती हूँ। अगर मेरे कांछा होते तो वो बाहर का काम करते और मैं घर का काम करती, थोड़ा सा तो मुझे वो मिलता। बट कोई नहीं, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय। हल्दी गाए बाय।